हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मलय नीरव और आप देख रहे हैं स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट कि जब भी हम बनाएं वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप उसको देख पाएंगे। और हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी मैथ्स। हम लोगों ने लास्ट में ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर के बारे में बातें करी थी। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, टेन कॉट थीटा एंड सेक थीटा। इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखे थे। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किस तरीके से हम लोग उससे अपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के रिलेशन को डेवलप कर पाते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी बातें हम लोगों ने करी थी। इसके प्रूफ भी हम लोगों ने दिखाया था। फिर हमने ये भी बताया था साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, इसको कभी ना समझा जाए। फिर हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। 1 बाय कॉसेक थीटा का मतलब कॉसेक थीटा टू द पावर -1 हो सकता है, बट कॉसेक -1 थीटा नहीं हो सकता है। ये इन्वर्स का कंसेप्ट है जो कि आगे हम बताएंगे आगे वाली क्लासेस में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इन चीज़ों के लिए कि 11th-12th की चीज़ों को बता दिया जाए तो बताया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई करके भी बताया था कुछ चीज़ों को, जो कि आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी हमने बताया था। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो हम लोग पहले से हमने बताया आपको। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2। पार्ट 2 में कुछ चीज़ें जो उस टाइम छूट गई थी, जो कंसेप्ट छूट गए थे, उस चीज़ों को हम आपको बताने जा रहे हैं। और ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना है उस चीज़ों को जानने के लिए। कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या हो 10th 9th, जिस क्लास में भी आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे इस चीज़ों को और मैं कंसेप्ट वाइज आपको बताऊंगा। फिर आगे मैं वो भी क्लासेस लूँगा जिसमें कि आप ट्रिक के बेसिस पे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्या होता है, आप ट्रिक तभी समझ पाएंगे, ट्रिक को इजीली आप आत्मसात तभी कर पाओगे जबकि आपको कॉन्सेप्ट का पता हो। इसीलिए हम लोग देखते हैं आगे की क्लासेस। तो सबसे पहले एक हमने ट्रायंगल बनाया ए बी सी ट्रायंगल बनाया, जिसमें कि आप देख रहे हैं ए बी एंड सी 3 वर्टिसेस हैं, बी और सी बेस है, ए और बी को परपेंडिकुलर इस केस में मान लिया गया है और एच जो है हाइपोटेन्यूज है। और ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम मान के चल रहे हैं। हमारा बताने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, कंसर्न ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको साइन ए बोला तो साइन ए इज इक्वल टू, अगर पी बाय एच होता है, साइन ए इज इक्वल टू अगर पी बाय एच होता है तो परपेंडिकुलर जो है वो अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग एंगल के रेफरेंस में होता है। टेक केयर, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे साइन ए के रेफरेंस में जो परपेंडिकुलर होगा, इस फिगर में ही अगर आप देखेंगे, साइन ए के रेफरेंस में जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन सी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस चीजों को समझ लिया तो आई एश्योर यू कि ट्रिगोनोमेट्री के कोई भी प्रॉब्लम्स आपसे छूटेंगे नहीं और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है परपेंडिकुलर। एकदम सिर्फ सोचने की बात है कि रेफरेंस के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर सी के लिए हम देख रहे हैं तो सी के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है। और जब सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, तो मैंने ए बी लिखा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए और सी है तो ए सी हाइपोटेन्यूज लिख दिया।
हाइपोटेन्यूज एच नीचे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऊपर के लिए थोड़ा सा सोचना है कि साइन सी जब हमने लिया तो सी के केस में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर ए बी हुआ। परपेंडिकुलर ए बी कैसे हुआ ये चीज बस आपको जान लेना है। सी के अपोजिट में ए बी आता है, सी के अपोजिट में ए बी आता है, वही परपेंडिकुलर हुआ। आप यहीं पे समझ लीजिए कि अगर एंगल ए होता तो ए के अपोजिट में बी सी आता, ए के अपोजिट में बी सी आता तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाता। बस अगला चीज यही समझने वाली बात है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो ये भी है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फार्मूला यही है, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा तो आपको देखना है। आप देखिए, मैं मोबाइल को थोड़ा सा टर्न करके दिखा रहा हूं। अब देखिए, आप देखेंगे कि ए जो एंगल है, ए के सामने वाला बी सी है, ए के सामने वाला बी सी है। जब ए के सामने वाला बी सी है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। यही समझने की जरूरत है कि एंगल के बदलने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, बस यही समझना है। सिमिलरली टेन ए में भी कुछ और चीजें हो सकती हैं, तो यही बात आप अगर जान जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जब हमने एंगल लिया है ए, तो ए के सामने वाला बी सी, परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो था वही रहेगा ए सी, ए सी था, ए सी हो गया, यानी साइन ए इक्वल टू बी सी बाय ए सी। लेकिन साइन सी इक्वल टू ए बी बाय ए सी ये कैसे हुआ, एंगल के चेंज होने से हुआ। बस इतनी ही समझने की जरूरत है। इतना अगर समझ लिए कि एंगल के चेंज होने से ये चेंज हो जाता है तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको बोला जाए टेन सी, तो आप ये भी फॉर्मूला आपको पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये 10 है, पी बाई बी हुआ, पी बाई बी। अगर आपको बोलेगा 10C, तो 10C देखिए, 10C पी बाई बी, पी क्या हुआ, 10C इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, पी बाई बी हो गया। लेकिन अगर आपको बोलेगा 10A इज इक्वल टू, 10A इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यहां भी होगा पी बाई बी। जरा 10A के पास हम चलते हैं, देखिए 10A के केस में P कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा और AB हो जाएगा, यानी कि इस केस में हो जाएगा BC बाय AB, यानी 10C इज इक्वल टू AB बाय BC और 10A इज इक्वल टू BC बाय AB। ये चीज समझने की जरूरत है, और ये अगर समझ गए तो हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब ये साफ हो गया कि एंगल के बदलने से साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन सी जो भी हम लिख लेते हैं, कॉस, साइन ए का वैल्यू डिफरेंट होगा, साइन बी का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि ए और बी दोनों का एंगल डिफरेंट है। एक चीज तो ये समझ गए। चलिए आगे की चीजों को हम लोग देखते हैं। एक ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल ले लिया जा रहा है, ध्यान से एकदम समझना। एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लिया जा रहा है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल है, ए बी सी ये एंगल को डिनोट करते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि ये जो सी है ना, इसको हम थीटा मानते हैं, ये एंगल को हम थीटा मान लिए। लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, इसको हम थीटा मान लिए। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि चलिए ये तो थीटा हो गया, आगे हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसी केस में ये बेस होगा, और बी सी जो है किसी केस में बेस होगा और किसी केस में परपेंडिकुलर होगा, ये समझने की जरूरत है। और ये हर केस में आपको हाइपोटेन्यूज होगा। जरा गौर से देखेंगे, एकदम दिमाग को स्थिर कर लीजिए, जो भी कचरा माइंड में है उसको आप हटा दीजिए। साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मतलब आप जानते हैं किसी एंगल की बात में कर रहा हूं जो सी एंगल है। तो आप क्या जानते हैं, पी बाय एच इज इक्वल टू, इस केस में पी हो गया ए बी बाय एच हो गया ए सी, ये लिख लिए। अब आप समझिए जरा सा कि ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो एंगल ए क्या होगा आप जानते हैं, ट्रेंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस 90 डिग्री
प्लस सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए ना। तो ए के जगह थीटा है प्लस 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। अगर 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप यह कह सकते हैं कि एंगल सी यानी ये जो एंगल है एंगल सी के जगह 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये तो ए था, ए एंगल, ए के जगह थीटा नहीं सी के जगह थीटा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि सी के जगह थीटा है, सी के जगह थीटा है और ये ए है, ये ए है और ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो आप देखिए ए इज इक्वल टू हम लोगों ने 90 माइनस थीटा लिख लिया। ध्यान देना है साइन थीटा को आप साइन सी भी लिख सकते हैं क्योंकि थीटा और सी बराबर है, इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। टेक केयर, आई एम हेयर। बस यही समझने की जरूरत है, थोड़ा सा बस दिमाग लगा लिए, काम हमारा हो गया। साइन सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन सी बोलिए साइन थीटा बोलिए जो भी होगा। अब जरा गौर से आप देखेंगे कि साइन सी इज इक्वल टू ये हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए। कॉस ए फॉर्मूला है बी बाय एच। पंडित बद्री प्रसाद पे आप चले जाइए, उनको बुलाइएगा, वो बता देंगे आपको। कॉस ए होना चाहिए बी बाय एच। कॉस ए, आप फिगर को अपने साइड में लीजिए, ए और बी को बेस बनाइए, ए और बी को बेस बनाइए। ए बी को जब आप बेस बनाएंगे तो आप देखते क्या हैं, ए बी को बेस बनाने के बाद कॉस ए इज इक्वल टू बी, तो बी क्या हुआ ए बी है और एच क्या है जो कि था पहले ए सी है। कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। कॉस ए की बात हम करते हैं तो ये ए बी बेस हो गया। ठीक है, अब एडजेसेंट वाली बात को ध्यान में रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एडजेसेंट ऑफ एंगल ए हम लेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे ए बी है और ये ए सी एच हो गया। कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। यही मैंने पहले भी ये चीज बताया कि यही समझ लेना है कि साइन सी और साइन ए डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। दोनों के लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग होता है। जब सी के लिए बेस ये होगा और ए के लिए बेस ये होगा, बस इतना ही समझ लेना है आपको। ये जैसे ही समझे आपको पता चल जाएगा आसानी से। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए बी बाय ए सी। ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए कि क्या हो गया, ये ए और ए का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा है। कैसे 90 माइनस थीटा है, तो आप जानते हैं अगर ये थीटा है और ये 90 है, ये थीटा है ये 90 है, तो ये दोनों को मिला के 90 होना चाहिए क्योंकि 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम। ये थीटा ये 90, तो ये 90 तो 180 माइनस 90, तो अब ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ही। ऐसे भी यहाँ वैसे मैंने निकाला भी इस चीज़ों को। तो कॉस ए के जगह आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। अब ध्यान दीजिए कि क्या बन गया, ये क्या गजब का चीज हो गया। ए बी बाय ए सी, साइन सी भी निकाले थे, ए बी बाय ए सी, साइन सी परपेंडिकुलर ए बी बाय ए सी, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कॉस ए वो भी ए बी बाय ए सी, यानी ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं, इसको मैं सेकेंड मानूं, तो आप क्या देखते हैं, आप देखिए कि क्या है। इसको मैं फर्स्ट मानूं साइन वाले को, इसको मैं फर्स्ट मानूं, इसको मैं सेकेंड मानूं, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड साइन सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू साइन सी जो था उसको साइन थीटा हम कहते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि सी का वैल्यू हमने थीटा लिया था, इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। टेक केयर, कॉस 90 माइनस थीटा वही हुआ जो कि साइन थीटा हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कॉस अगर आपको बोले 90 माइनस 35 इज इक्वल टू साइन 35। टेक केयर, आई एम हेयर। यहाँ पे 35 है, थीटा के जगह आपने क्या डाला 35 डाला, तो यहाँ भी थीटा के जगह क्या आ जाएगा 35, और कॉस 90 माइनस 35 माइनस भी तो कर सकते हैं ना हम लोग,
55 इज इक्वल टू साइन 35। इसका मतलब ये भी हुआ कि कॉस 55 इज इक्वल टू साइन 35 होता है। ये भी एक बात हुई। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी को आप आसानी से दूसरे तरीके से फिर कर सकते हैं। फिर वही फिगर पे हम देखते हैं। देखिए साइन ए, सम पीपल है, पीपल मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। आप सम पीपल है पे मत जाइएगा, वो मेरा अलग अपना फॉर्मूला है, आप पंडित बद्री प्रसाद पे ही जाइए। साइन ए इज इक्वल टू P बाय H BC बाय, ठीक है, AC, BC बाय AC। ये हो गया, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बस हो गया, आप स्पीड पकड़ लीजिए, BC बाय AC। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कॉस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस C इज इक्वल टू कॉस थीटा, B बाय H यानी BC बाय AC। टेक केयर, आई एम हियर। फिर देखिए क्या निकल गया, आप कि साइन A इज इक्वल टू P बाय H इज इक्वल टू BC बाय AC हो गया, यानी साइन 90 माइनस थीटा BC बाय AC हो गया। कॉस C इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC हो गया। मतलब साइन A BC बाय AC, साइन A BC बाय AC, यानी साइन 90 माइनस थीटा BC बाय AC हो गया और कॉस थीटा भी BC बाय AC हो गया। इसका मतलब हुआ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिंपल, साइन 90 माइनस 55 लिख दिया अगर, तो आप लिख सकते हैं कॉस 55, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है, 55 है, तो कॉस 55 साइन 35 इज इक्वल टू कॉस 55, साइन 35 इज इक्वल टू कॉस 55। तो आसानी से आप इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्रायंगल बना लेना है और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि कैसे होगा। तो दो चीज़ें आपने जाना, एक साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए आप सिंपल सा टेन का निकाल लीजिए। देखिए एक बार टेन सी निकालिए, टेन सी मतलब टेन थीटा, तो AB बाय BC आएगा। दूसरी बार आप निकालिए टेन 90 माइनस थीटा, ये भी निकाल लीजिए आप, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा आपको P बाय B, यानी कि BC बाय AB, ठीक है। अब आप निकालिए कॉट थीटा, निकालिए कॉट थीटा यानी कॉट C, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन P बाय B, तो ये B बाय P हो जाएगा, यानी कि BC बाय AB होगा, BC बाय AB होगा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा होता है P बाय B, तो ये B बाय P, B क्या है यहाँ AB हो जाएगा, AB हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। बस यहीं पे देखिए फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका। टेन थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC, टेन 90 माइनस थीटा BC बाय AB, कॉट थीटा BC बाय AB। टेक केयर, आई एम, टेन 90 माइनस थीटा भी हुआ BC बाय AB, कॉट थीटा भी हुआ BC बाय AB, कॉट थीटा भी BC बाय AB और टेन 90 माइनस थीटा भी BC बाय AB। इसका मतलब क्या हुआ, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एक चीजें ये हो गई। दूसरा आप देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC और यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC। इसका मतलब कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, जो अभी आपने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। बच कौन गया आपका, कॉसेक और सेक, कॉसेक और सेक बच गया, यही है ना। तो आप फिर से देख लीजिए, आप कॉसेक और सेक भी निकाल लीजिए। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए B, ये मान लीजिए C। तो आप जानिए कि क्या फॉर्मूला होता था। वैसे दूसरा भी तरीका है, आप देख सकते हैं कि दूसरा भी तरीका से वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि अगर साइन 90
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, दोनों साइड 1 बाय साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा भी होगा। तो 1 बाय साइन 90 माइनस थीटा हम क्या बोले थे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला यहीं पे निकल गया कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। या यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहें, एक बार क्या निकालेंगे, यहाँ का वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होता है 1 बाय साइन थीटा, यानी साइन थीटा का अपोजिट होता है। अगर साइन थीटा होता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच बाय पी। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेनी है हमको कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी हो जाएगा। और सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा होता है बी बाय एच, तो सेक थीटा होगा एच बाय बी। अब आ जाइए, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा ये ना, ये थीटा की बात कर रहे हैं, तो एच तो वही रहेगा ए सी बाय पी ए बी। ठीक है, और सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच, यानी ए सी बाय बी बेस, ए सी बाय बी सी। ये हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम कॉसेक 90 माइनस थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पे आपसे को देखना है यहाँ से, तो यहाँ से जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा हो गया, ये बेस हो गया, ये एंगल यहाँ पे बनती है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हर केस में हाइपोटेन्यूज सेम ही है, चेंज होता है तो क्या, परपेंडिकुलर और बेस। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जब आप देखते हैं तो उसमें क्या होगा, एच बाय पी, एच तो वही रह जाएगा ए सी बाय पी, पी इस केस में हो जाएगा बी सी। ठीक है, फिर हम सेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं। सेक 90 माइनस थीटा अगर निकालते हैं तो एच वही रह जाएगा, एच बाय बी होता है, एच वही रह जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, और बी क्या हो गया इस केस में, ए बी। बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व है। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व है, देखिए ए सी बाय बी सी, और यहाँ भी आया ए सी बाय बी सी, ये है सेक थीटा, ये है कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसका मतलब साफ है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और यहाँ देखिए ए सी बाय ए बी आया, यहाँ भी ए सी बाय ए बी आया, ये है सेक 90 माइनस थीटा, ये है कॉसेक थीटा। इसका मतलब है दोनों सेम होना चाहिए। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। टेक केयर, आई एम हियर। क्या ऊपर में आपको 4 मिले, नीचे में आपको 2 मिला, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे मिला। देखिए 6 का क्या फॉर्मूला, कैसे चल रहा है, 6 यहाँ पे मिला, और 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी 6 थे, 6 वहाँ पे भी मिला था आपको पता होगा। तो ये 6 फार्मूला, ये 6 फार्मूला, वो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ पे उससे फिर आप निकाल सकते हैं बहुत सारा, 9 फार्मूला एटलीस्ट वहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो खुद ब खुद आप ये फार्मूला को बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम आपको जो बताएंगे थोड़ी सी चीज़ें, एक छोटा सा झलक हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक छोटी सी झलक में ऐसे ही थोड़ा सा ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये 90 डिग्री है, सपोज कीजिए ये 90 डिग्री है, और ये भी 45 है, और ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके सामने के साइड भी बराबर होंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके सामने की साइड बराबर होती है। तो ये 45 के सामने की साइड ये हुई, ये मान लीजिए x है, और इसके सामने की साइड ये हुई BC, ये मान लीजिए x है, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x मैंने लिखा, बिकॉज एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 नहीं भी रहता, अगर दोनों एंगल सेम रहता, ठीक है, 45 नहीं भी रहता, दोनों एंगल सेम रहता तो दोनों साइड बराबर होते, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब पैथा बाबा ने क्या बोला था, पैथा बाबा ने बोला कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर का फॉर्मूला था। इसको x स्क्वायर, इसको भी x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यानी H स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, और
h इज इक्वल टू 2x² का अंडर रूट हम लोग कह सकते हैं x√2 और अंडर रूट 2 और x बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी h आपको मिल गया √2x बोलिए और x√2 बोलिए, ठीक है, जो आपको बोलना हो, और ये x निकल गया। अब देखिए आपको बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं। sin 45 क्या होगा, sin 45 कैसे निकलेगा, तो आपको क्या बताया अभी तुरंत आपने जो फार्मूला देखा उसके हिसाब से आप देख लिए कि ये c p/h होता है, यही एंगल के बारे में निकाले थे ना, p/h, p कितना है AB, h कितना है AC, AB कितना आया इस केस में x, AC कितना आया x√2, x कैंसिल यानी 1/√2, ये sin 45 निकल गया। अब देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होगा, b/h, b कितना x और h कितना x√2 कट गया 1/√2 आ गया। tan 45 क्या होगा, tan 45 क्या होता है BC/AB, जो फार्मूला था p/b, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, वो यहाँ पे आपको काम देंगे, वो आएंगे आपसे मिलने। tan 45 BC/AB इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी x/x इज इक्वल टू 1। देखिए सारा हो गया। sin 45 का उल्टा क्या होता है, ऐसे चाहे तो आप इस फार्मूला पे बैठ के आप निकाल सकते हैं, इस फार्मूला पे आप निकाल सकते हैं बैठा के, नहीं तो sin 45, sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec 45 इज इक्वल टू 1/sin 45, तो 1/sin 45 जैसे होगा 1/1/√2। ये पूरा ऐसे ही बना के आपको दिखा दिया, नहीं तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/√2 का √2 हो जाएगा। सेक क्या होगा, सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, सेक 45 यानी सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, जो cos 45 का होता है जस्ट उसका उल्टा, cos 45 का 1/√2 होता है, तो आप देख लीजिए √2 हो जाएगा। tan का उल्टा cot होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो tan 45 के जगह cot 45 अगर हम करें cot 45, तो tan 45 1 है, cot 45 भी 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको 6 साइन cos tan cosec sec cot 6 का एक एंगल यानी 45 डिग्री का आपको पता चल जाता है। और किस तरीके से हमने निकाला, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक बार हम कहेंगे कि कैसे हम आपको बताए हैं कि अपोजिट होता है। देखिए साइन थीटा p/h होता है, तो cosec थीटा h/p होता है, cos थीटा b/h होता है, तो सेक थीटा h/b होता है, टेन थीटा p/b होता है, तो cot थीटा b/p होता है। बस यही अपोजिट को याद रख लेना है, और वो भी याद भी नहीं रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले कर देना है, आपको साइन cos tan पता चल जाएगा। बाकी सारा चीज जो है, साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। बाकी सारा चीज आप देख लिए हैं कि क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो हम आपको बताएं। अब आगे हम आपको ये देखिए 45 डिग्री का आपने निकाला ना, 6 का एंगल आप कहीं लिख लीजिएगा, फिर हम 30 का भी निकालेंगे, 60 का भी निकालेंगे, फिर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि ये इतना डिफिकल्ट है क्या निकालना, वो ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन ट्रिक से जानने से पहले आपको कंसेप्ट का पता तो होना चाहिए, इसीलिए कंसेप्ट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरतमंद तक इसको जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो वो इस तरीके से पढ़ के बहुत कुछ सीख पाएंगे। और कमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी तरह का हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लेके हम लोग आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ज़रूरतमंद तक आप लोग ज़रूर इसको पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शायद आप अगर इसको पहुंचाएंगे किसी और ज़रूरतमंद तक, वो शायद इसका वेट कर रहा हो कि कहीं ना कहीं से हमारे पास में इस तरह की वीडियो आएगी और वो अपने कैरियर को बना पाएंगे। तो आप ज़रूर शेयर करें, ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी भी बनती है। और शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलें आप, सो दैट कि जब भी हम बनाएं वीडियो तो आपको मिल जाए उसकी नोटिफिकेशन, और टाइम रहते आप उसको देख पाएँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।